बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो जो आपको मेल आई थी टैक्स इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो वो फॉर्म अपने सबमिट करना है। मैंने फॉर्म सबमिट कर लिया, आप देख सकते हैं योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो मैंने तो ये जो है फॉर्म सबमिट कर दिया और मेरा अप्रूव हो गया। तो मैंने आपको बताना है कि आपने कैसे फॉर्म सबमिट करना है। यहाँ पे लिखना है आपने क्रोम पर, गूगल पर आकर आपने लिखना है एडसेंस लॉगिन। एडसेंस लॉगिन लिखेंगे तो आपके पास ये सामने वाला जो पहला ऑप्शन आएगा, आपने यहाँ से गूगल एडसेंस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ से अपने एडसेंस अकाउंट में चले जाएंगे। एडसेंस अकाउंट में आप जाएंगे तो वहाँ पे ऑलरेडी आपको नोटिफिकेशन नज़र आ रहा होगा कि आपने टैक्स इन्फॉर्मेशन का फॉर्म सबमिट करना है। ये देखें, जैसे कि इंपॉर्टेंट लिखा हुआ आ रहा है आगे, चेक इफ़ एडिशनल टैक्स इन्फॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम यू। तो ये ऑप्शन आपके पास शो हो रहा है। अगर नहीं शो हो रहा तो ये ऊपर होम के पीछे जो 3 लाइन्स हैं, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप पेमेंट्स वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं फ़ोन में सबमिट कर रहा हूँ ये, तो इसलिए मैं ये 3 डॉट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको डेस्कटॉप साइड कर लूँगा, क्योंकि वैसे तो ये खिचड़ी सी बनी हुई नज़र आएगी, फॉर्म सही सबमिट नहीं होगा। तो इसलिए आपने इसको डेस्कटॉप साइड पर कर देना है। डेस्कटॉप साइड करने के बाद आपने मैनेज टैक्स इन्फो पर क्लिक कर देना है। ठीक है, मैनेज टैक्स इन्फो पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है फॉर्म जो है वो सामने ओपन हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी सबमिट किया हुआ, मेरे पास अप्रूव्ड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा कि आपने न्यू स्टार्ट न्यू फॉर्म वगैरह, यहाँ पे ब्लू कलर का बटन आ रहा होगा जिन्होंने फॉर्म सबमिट नहीं किया हुआ उनके लिए। तो आपने उस पर क्लिक करना है। मैंने सबमिट कर लिया है, इसलिए मैं सबमिट न्यू फॉर्म पर क्लिक करूँगा। यहाँ से स्टार्ट न्यू फॉर्म। सबसे पहले ये आपसे यहाँ पर आपकी जो है ईमेल आईडी जो आपकी एडसेंस वाली है उसका पासवर्ड मांगेगा, तो आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड लिखना है। ठीक है, मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पे लिखना है ताकि फॉर्म स्टार्ट हो। पासवर्ड लिखने के बाद इसको नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। हाँ जी, तो ये आपने जूम इन और जूम आउट करके देखते रहना है। ठीक है, इसको जो चीज़ आपको नहीं पढ़ने हो रही। तो यहाँ से आपने जब एडसेंस अकाउंट बनाया था तो आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट किया था, इसलिए अभी भी आपने इंडिविजुअल ही सेलेक्ट करना है। और उसके बाद इंडिविजुअल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। आर यू सिटीजन और रेजिडेंट्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो हम यूनाइटेड स्टेट के रहने वाले नहीं, पाकिस्तान के रहने वाले हैं, इसलिए आपने नो पर क्लिक करना है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट के हैं तो आपने येस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर देंगे। अभी ये आप पढ़ लें, अगर पढ़ना है आपने, मैंने पढ़ लिया हो। इसको इंडिविजुअल वाला हमने यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से पहले वाले फॉर्म W8 बिन वाले फॉर्म को आपने स्टार्ट करना है। उस पर टिक करने के बाद फिर आपने स्टार्ट W8 बिन फॉर्म पर क्लिक करना है। ठीक है, हाँ जी, तो पहले आपका एडसेंस अकाउंट का नाम लिखा हुआ है, जो आपके पास नाम है आपने दिया हुआ एडसेंस अकाउंट पे, जो आपका आइडेंटिफिकेशन कार्ड पर आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद आपके पास ये जो सेकंड ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, आप इसको फिल करते हैं या नहीं करते। तो तीसरा जो है ये कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप है। यहाँ से आपका जो भी कंट्री है आपने वो सिलेक्ट करना है। हमारा पाकिस्तान है, इसलिए मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। आपका जो कंट्री है आपने वो कंट्री यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, फॉरेन टेन ये आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, यानी कि CNIC नंबर। अगर आप इंडिया से हैं तो आपका पैन कार्ड पे जो नंबर होता है आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आपका नंबर है। अगर आप किसी और कंट्री से रहते हैं तो आपने वो जो है अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे लिखना है। हमारा कुछ इस तरह का होता है 822034082682। और लास्ट में अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ लिख लूँगा, क्योंकि मैं अपनी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। तो इसके बाद जो ऑप्शन है वो ऑप्शनल है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है इसको। ठीक है, फिर आपके पास जो है एड्रेस वाला ऑप्शन आ जाएगा सेकंड। ये आप देख सकते हैं एड्रेस वाला ऑप्शन आपके पास आ रहा है। तो आपने ये देखें, पहले पाकिस्तान कंट्री आपका सेलेक्ट हुआ है। यहाँ पे आपने अपना एड्रेस लाइन 1 में अपना एड्रेस लिखना है, जहाँ पे आप रहते हैं उसका परमानेंट एड्रेस, जो आपके आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर पर आपका परमानेंट एड्रेस लिखा हुआ है। तो मेरा यहाँ पे आज़ाद कश्मीर का है, मैं इसलिए यहाँ पे आज़ाद कश्मीर, यानी कि जो भी मेरे आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर पे लिखा होगा तो मैं वो यहाँ पे लिखूँगा, आज़ाद कश्मीर में लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद एड्रेस लाइन 2 को आपने छोड़ देना है और अपनी सिटी का नाम लिखना है। सिटी का नाम मैं लिखूँगा, तो सिटी के लिहाज से ये जो पोस्टल कोड होता है सिटी का, ये आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो आपने पोस्टल कोड यहाँ से ऊपर सर्च में चले जाना है। सर्च में जाकर मेरा मुजफ्फराबाद है, मैं यहाँ से मुजफ्फराबाद पोस्टल कोड लिखूँगा। तो मुजफ्फराबाद पोस्टल कोड में यहाँ पे लिखूँगा, तो मेरे पास ये मुजफ्फराबाद का जो है पोस्टल कोड सामने ओपन हो जाएगा। तो इसी तरह आपने अपनी सिटी का जो है पोस्टल कोड यहाँ पे सर्च करके चेक कर लेना है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये जो कोड है, यहाँ पे पोस्टल कोड की जगह आपने लिख लेना हमारा 13100 है, जैसे कि मैंने सर्च करके चेक कर लिया। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मेलिंग एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, यानी कि जो आपको डाक या कुछ मेल वगैरह अगर इन्होंने सेंड करनी है तो इस एड्रेस पर सेंड करेंगे वो एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और वो एड्रेस सेम है तो आपने टिक कर देना है। ठीक है, अगर सेम नहीं है तो आपने इसको टिक नहीं करना। ठीक है, अपना इसलिए यहाँ पे पाकिस्तान शो हो रहा है, यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 है, यहाँ पे आपने पोस्टल कोड लिखना है, पोस्टल
सॉरी पोस्टल एड्रेस लिखने के बाद आगे आपने यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस लिखना है। मैं अल-हादी लैब लिख लेता हूँ, जो हमारी लैब का नाम है। तो मैं लैब का नाम यहाँ पे लिख लेता हूँ और उसके बाद सिटी सेलेक्ट करता हूँ, मेरा जो सिटी है। तो उसके बाद जो है आपने पोस्टल कोड लिखना है अपना, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप चेक कर सकते हैं। हमारा जो है मैंने ऑलरेडी देख लिया, इसलिए मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। आर यू क्लेमिंग, जो नेक्स्ट ऑप्शन आया हुआ है, आर यू क्लेमिंग अ रेट ऑफ विदाउट होल्डिंग अंडर अ टैक्स ट्रीटी। तो हम जो है यूएस के साथ टैक्स ट्रीटी हैं, इसलिए हमने येस को क्लिक करना है। तो आप अपना चेक कर सकते हैं, अगर आप यूएस के साथ टैक्स ट्रीटी हैं तो वो आप गूगल से चेक कर सकते हैं, या तो आपको खुद भी पता होगा या किसी और से, बैंक वालों से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें जो इस बारे में जानता हो। तो हम टैक्स ट्रीटी हैं, इसलिए हम येस पर क्लिक करने के बाद रेजिडेंट ऑफ क्लेमिंग ट्रीटी विद यूएस यहाँ से टिक करेंगे और अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे, ताकि उनको फिर पता चल जाए कि आप जिस कंट्री से हैं वो टैक्स ट्रीटी है या नहीं है। तो हम हैं, इसलिए हम यहाँ से पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। इसके बाद जो है हमारे पास ये 3 ऑप्शन आए हुए हैं, ये 3 ऑप्शन फुली हमने फिल करने हैं, ठीक है। पहले सर्विस पर हम क्लिक करेंगे। सर्विस पर क्लिक करेंगे तो ये आर्टिकल एंड पैराग्राफ पूछ रहा है कि क्या है, तो ये इस ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। तो आपके पास ये ऑप्शन शो होगा आर्टिकल 3 एंड पैराग्राफ 2, ये आपने यहाँ से सेलेक्ट कर देना है। फिर विद होल्डिंग रेट, तो ये इस पर भी आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये 0% रिड्यूस ट्रीटी रेट, ये आपने सेलेक्ट कर देना है। तो उसके बाद ये आपके पास तीसरा एक ऑप्शन यहाँ पे इसी सर्विस वाले में आ रहा है, तो आपने इसको भी टिक कर देना है। उसके बाद फिर मोशन एंड पिक्चर टीवी रॉयल्टीज़ जो हैं, इनको ऑप्शन को आपने ओपन करना है। इसमें आर्टिकल और पैराग्राफ सेलेक्ट करना है। नो टीटी फॉर दिस इनकम टाइप, ये सेलेक्ट करना है। विदाउट होल्डिंग डेट इज़, इसमें एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो आपने यही सेलेक्ट कर देना। उसके बाद इसके साथ जो मोशन पिक्चर के साथ एक और ऑप्शन आया हुआ है, इसको आपने टिक करना है। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन आपके पास रह गया अदर कॉपीराइट रॉयल्टीज़, तो इसको आपने टिक करना है। फिर यहाँ पे आर्टिकल एंड पैराग्राफ सेलेक्ट करना है। आर्टिकल 8 एंड पैराग्राफ 1 ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। विद होल्डिंग रेट 0 रिड्यूस ट्रीटी रेट, आपने ये यहाँ से सेलेक्ट कर देना। ये आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे फ़िल किया हुआ है। जो भी आप फिल करेंगे ये सारा आपके पास शो होता रहेगा कि आपने क्या क्या फ़िल किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए ये देख सकते हैं आप, कहीं पे गलती ना हो आपसे, ठीक है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपके पास ये जो ऑप्शन आ रहा है लास्ट वाला, एज अ टैक्स रेजिडेंस, इसको टिक करना है और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। हाँ जी, तो अभी ये जो ऑप्शन हमारे पास जो हमने लिखा था वो सारा कुछ आपके पास ऊपर शो हो रहा है। इसके बाद आई कन्फर्म दैट आई हैव रिव्यूड द जनरेशन टैक्स डॉक्यूमेंट्स टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, तो ये आपने देखना है और इसको टिक करना है और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आपने फुल लीगल नेम अपना लिखना है, जो कि एडसेंस अकाउंट पे लिखा हुआ है। मेरा जो नाम है मैं वो लिखूँगा, आपका CNI से जो नाम है वही आपने यहाँ पे लिखना है। इस पर आपने येस पर क्लिक करना है कि मैं खुद ही फॉर्म फिल कर रहा हूँ और मैं खुद ही इसको सबमिट कर रहा हूँ, तो आपने येस करके नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद हाँ जी, तो आपने ये जो ऑप्शन आ रहा है हैज़ द इंडिविजुअल और एंटिटी आइडेंटिफिकेशन इन द टैक्स आइडेंटिटी, यहाँ से आपने इसको नो कर देना है। नो करने के बाद ये ऑप्शन आपके पास एक नया आ गया, इस पर टिक कर देनी है, ठीक है। इस पर टिक करने के बाद ये जो लास्ट और आखिरी ऑप्शन जो आपके पास आ रहा है, आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर अ न्यू और एग्जिस्टिंग पेमेंट, तो अगर जो है आप न्यू है तो आपने पहले वाले को सिलेक्ट करना है। आपने अगर कोई पेमेंट रिसीव नहीं की हुई गूगल एडसेंस से, अगर नहीं की हुई तो पहला सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपने जो है पहले प्रीवियसली पेमेंट रिसीव की हुई है तो दूसरे पर टिक करके आपने यहाँ से सबमिट कर देना है, ठीक है। मैंने तो पहले यहाँ से कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं की हुई, इसलिए मैं पहला सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से आपने सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ये देखें इस तरह के अप्रूव्ड का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। ये देखें मेरा जैसे अप्रूव्ड हो गया और आपको एक जीमेल एड्रेस पर आपको एक मेल रिसीव होगी जो कि इस तरह की होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि मैं आपको पहले दिखा भी चुका हूँ स्टार्ट में। देखें इस तरह का ऑप्शन आपके पास आएगा, योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।